बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर सेकंड डेरिवेटिव एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड। कहते कि फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इफ़ एक्स वाई प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 2। हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम डी बाई डी एक्स अप्लाई कर देंगे। जो इसकी राइट हैंड साइड है वो है सिर्फ कांस्टेंट 2, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है बिकॉज डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज होना। अब 2 एक कांस्टेंट नंबर है तो 2 कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर 2 1 से ग्रेटर है और 3 से लेस है तो ये इसकी फिक्स वैल्यू है, इसलिए 2 में चेंज नॉट पॉसिबल, इसके डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पर ये दो टर्म है एक्स वाई एंड वाई स्क्र, तो एक्स वाई पर डी बाई डी एक्स अप्लाई कर देंगे प्लस वाई स्क्र पर डी बाई डी एक्स अप्लाई कर देंगे। ओके, इसके बाद अब फर्दर ये जो एक्स है और वाई है ये दो वेरिएबल हैं, तो इस पर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्रोडक्ट रूल है। फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज़, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, वो बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, अब y का डेरिवेटिव आ चुका है, इस दफ़ा y एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव पहले नहीं लिया, अब x का लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स बन जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्र के लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस पर लगेगा पावर रूल 2 साइड पर और पावर में से 1 माइनस y की पावर 2 माइनस 1। अभी हमने y का डेरिवेटिव नहीं लिया, ये जस्ट पावर फार्मूला लगाया, पावर साइड पर पावर में से 1 माइनस, और जिस वेरिएबल की पावर है उस वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है। अभी y का लेंगे डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, इसके बाद ये y इंटू 1 बन जाएगा y प्लस वाई इक्वल के इधर आके माइनस वाई हो जाएगा, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये भी डी वाई अपॉन डी एक्स है। इस टर्म में से और इस टर्म, इन दोनों में से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, यहाँ पर इसके साथ एक्स था तो इधर एक्स आ जाएगा, इसके साथ है वाई की पावर 2 माइनस 1, वाई बन जाएगा 2y यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू माइनस वाई है, तो ये x प्लस 2y इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपान एक्स प्लस 2y। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। कहते फाइंड डी वाई अपान डी एक्स इफ़ 4x स्क्र प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस सम कांस्टेंट c इज इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हम इसके ऊपर डी बाई डी एक्स अप्लाई कर देंगे। राइट हैंड साइड चूँकि 0 है तो 0 का डेरिवेटिव अगेन 0 हो जाएगा, और ये जो पूरा पोलिनोमियल है लेफ्ट हैंड साइड इस सारे के ऊपर ब्रैकेट लगा दी और बाहर डी बाई डी एक्स लिख दिया। अब हम सबसे पहले इस फर्स्ट टर्म का लेंगे डेरिवेटिव बाय यूजिंग पावर फार्मूला। पावर है 2 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 टाइम 8, और पावर में से 1 माइनस कर देंगे, 2 माइनस 1 आ जाएगा, x एज इट इज़। उसके बाद ये 2h एक्स वाई, 2h जो है ये कांस्टेंट है हमारे पास, दिस इज कांस्टेंट एज इट इज़। हमारे पास वेरिएबल सिर्फ x और y हैं, h हो गया या a b c ये सारे कांस्टेंट होते हैं, 2h बाहर आ जाएगा। x और y ये दो वेरिएबल हैं, हम इस पर लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो कोई एक फंक्शन उसको फर्स्ट फंक्शन बोल दें, किसी एक को सेकंड। अब x को छोड़ दिया, y का लिए डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, अब y को छोड़ दें और x का ले लें डेरिवेटिव। एक दफ़ा एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और दूसरे फंक्शन को साथ वैसे लिख देना है, दूसरी बार
जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया अब उसका डेरिवेटिव नहीं लेना, और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया था उसका डेरिवेटिव ले लें। प्लस 2g कांस्टेंट है, ये एज इट इज, सॉरी अभी लगेगा प्रोडक्ट रूल, अभी इसके लेंगे डेरिवेटिव, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा दिए, ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब बी वाई स्क्वायर, फिर इस पे लगेगा पावर फार्मूला, 2 साइड पर 2b वाई की पावर 2 में से 1 माइनस कर देंगे, 2 माइनस 1 पावर साइड पर पावर में से 1 माइनस, और फिर y का लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद ये 2g कांस्टेंट है एज इट इज, और x का लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 1 बन जाएगा। यहाँ पर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है दोबारा से, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। उसके बाद 2f एज इज, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, 2f एक कांस्टेंट है, c एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 0, प्लस 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 0। अब हम इस 2h को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जगह x की पावर 2 माइनस 1 1, 8x इधर, 2hx dy बाई डी एक्स, जहाँ पर 2h को y से मल्टीप्लाई किया 2hy प्लस 2by dy बाई डी एक्स पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, प्लस 2g यहाँ पर 2f dy बाई डी एक्स जहाँ पर। अब देखें हमारे पास ये एक टर्म है जिसमें dy बाई डी एक्स है, एक ये टर्म है जिसमें dy बाई डी एक्स है, और उसके बाद ये थर्ड टर्म है जिसमें dy अपॉन डी एक्स है। इन तीन टर्म्स में से हम dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, इसके साथ है 2hx यहाँ पर आ जाएगा, इसके साथ है 2by वो यहाँ पर, इसके साथ है 2f ये यहाँ पर बच जाएगा, dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा। बाकी जो 3 टर्म्स हैं 8x राइट हैंड साइड पर जाके नेगेटिव 8x बन जाएगा, इक्वल की राइट हैंड साइड पर ये इक्वल आ गया, दिस इज 2hy ये इक्वल की राइट हैंड साइड पर जाके माइनस 2hy बन जाएगा, और दिस इज 2g ये इक्वल की राइट हैंड साइड पर जाके माइनस 2g बन जाएगा। अब ये सारी टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल की उस तरफ जाके डिवाइड कर देंगे, ऊपर से -2 कॉमन, और इस सारे को डिवाइड भी कर दें और इस सारे में से 2 कॉमन भी ले लें। जब इस सारे में से 2 कॉमन लिया बाकी बचेगा hx, यहाँ पर by यहाँ पर f, 2 ये बाहर आ गया। यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे -2 तो माइनस बाहर, 2 4 टाइम 8 4x आ जाएगा, जहाँ पर 2 बाहर hy बच जाएगा, ये इधर सिर्फ g बच जाएगा, और सारा नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट बिकॉज बाहर -2 आ गया है। ये 2 जाएगा कैंसिल, एंड द रिमेनिंग दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज dy बाई डी एक्स। हमारी यही रिक्वायरमेंट थी कि dy बाई डी एक्स फाइंड करें। अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, y इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू x स्क्र रूट एक्स स्क्र प्लस 4। क्वेश्चन ये है कि फाइंड करना है dy अपॉन डी एक्स। हम ये करेंगे कि इस इक्वल के दोनों तरफ हम कर देंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, अगर हम गौर करें तो इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास 2 फंक्शन है, एक y है और दूसरा एक्स स्क्र माइनस 1 है। ये ब्रैकेट के इनसाइड सारा एक फंक्शन कंसिडर होगा। हम सबसे पहले इस पर लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में ये करना है कि किसी एक को आप फर्स्ट फंक्शन कह दें और दूसरे को सेकंड फंक्शन। सपोज ये जो y है ये फर्स्ट फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, यानी कि इसका डेरिवेटिव नहीं लेना अभी, और ये एक्स स्क्र माइनस 1 इसको सेकंड फंक्शन कह दें, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दें, सेकंड फंक्शन का लें डेरिवेटिव। सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा 2x माइनस 0, तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 0 हो जाएगा, 2x जहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद प्लस, अब हमने एक्स स्क्र माइनस 1 के जहाँ पर लिया डेरिवेटिव, तो इधर एक्स स्क्र माइनस 1 आ जाएगा, और ये जो y है अब इसकी बारी है, अब हम y का लेंगे डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स। इन दोनों में से पहले एक का डेरिवेटिव लें, दूसरे को छोड़ दें,
फिर प्लस जिसका डेरिवेटिव ले लिया अब उसको छोड़ दें, और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया उसका डेरिवेटिव ले लें, ये प्रोडक्ट रूल है। इज़ इक्वल टू, यहाँ पर फिर दो फंक्शन, एक x है और दूसरा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये एक फंक्शन है। x एज इट इज़, इस पर लगेगा पावर फार्मूला, पावर है ये 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 पावर में से 1 माइनस कर देंगे, ये पावर फार्मूला लग गया। और एक्स स्क्वायर प्लस 4 का दोबारा लेंगे डेरिवेटिव, 4 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, ओके। प्लस अभी हमने इसका लिया था डेरिवेटिव और इस x को छोड़ दिया था, अब इस x की बारी है। अब ये फंक्शन एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स का लेंगे डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अब हम ये करेंगे, ये मल्टीप्लाई कर दिया 2xy यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इधर dy/dx यहाँ पर इज इक्वल टू, ये x और ये x बन जाएगा एक्स स्क्वायर और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। 1/2 माइनस 1 का मतलब है -1/2 और ये नीचे जाके हो जाएगा +1/2, स्क्वायर रूट बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज़। लेफ्ट हैंड साइड सारी एज इट इज़, राइट हैंड साइड का हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर, ये प्लस इधर और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 इधर आ जाएगा। इससे नेक्स्ट टाइम में अगेन लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, यहाँ पर ये टर्म इधर, ये 2xy इधर आके माइनस कर दिया और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 इधर और ये नीचे टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम दोबारा लेंगे एलसीएम राइट हैंड साइड का, ये टर्म इससे आके मल्टीप्लाई आ जाएगी यहाँ पर, ये ऊपर 2x स्क्वायर प्लस 4 इधर माइनस 2xy इधर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट। अब इससे नेक्स्ट टाइम में ये जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड पर ये मल्टीप्लाई और ये dy/dx के साथ ये राइट हैंड साइड पर आके डिवाइड हो जाएगी इधर। तो इसको अगर देखें, ये टर्म हम राइट हैंड साइड पर इधर जाके डिवाइड कर देंगे, ये नीचे आ जाएगी यहाँ पर, ये ऊपर वाली टर्म सारी एज इट इज़ हम यहाँ तक लिख देंगे और ये हमारे पास फाइनल आ गया dy/dx। dy/dx हमने यही फाइंड करना था, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना था।